हाँ जी, क्या हाल चाल। सब राजी खुशी बढ़िया। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज जो 12.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9। अगर 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो ये है अपना 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं, शुरू करते हैं। लगे प्रभु का नाम बोलो, राम राम। देखिए जी, क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है पहले कि ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। यानी हम एक ब्रूच है, ब्रूच देखा ब्रूच यानी भाषा में कहा जाए तो ब्रूच है जो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है जी सिल्वर वायर का बना हुआ है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल के फॉर्म के अंदर है जिसका डायमीटर कितना है 35 mm है। अच्छा जी, the wire is also used in making a 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors। कि क्या कह रखा है कि जो ये वायर है, सिल्वर वायर है, वो इसके चारों तरफ तो यूज हुई है इसको बनाने के लिए, और साथ में उसके 5 डायमीटर किए गए हैं। 5 देखो ये रहा, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर है जो इसको सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, हमें क्या फाइंड करना है कि द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि उसको बनाने के लिए ना तो टोटल लेंथ है यानी सिल्वर है वो कितना यूज हुआ है। अब देखा था सिल्वर कहां यूज हुआ है जी, एक तो इसके चारों तरफ, सर्कल के जब चारों तरफ की बात की जाए तो वो क्या होता है अपना सर्कमफेरेंस होता है जी। अच्छा जी, ठीक है, और क्या है 5 बार तरह से हुआ है कि 1 2 3 4 और 5 बार तारीज हुआ है यानी 35 35 35 35 5 बार 35 35 यूज हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कुछ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर बात की जाए, सॉल्यूशन कर रहे हैं जी हमें इसके फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ ब्रूच है ना। तो क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे जी डायमीटर ऑफ सर्कुलर ब्रूच। क्या दे रखा है जी, वो दे रखा है 35 mm मिलीमीटर। हमें क्या निकालनी है, डायमीटर का काम है नहीं जी, हम निकालेंगे जी रेडियस ऑफ सर्कुलर ब्रूच। कितनी बन जाएगी 35/2 mm। हमें क्या निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर। तो क्या लिखेंगे कि क्या लिखा, ये टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि जो टोटल लेंथ है किसकी, सिल्वर वायर की जो हमें रिक्वायर है चाहिए, वो कैसे आएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का क्या लेंगे, सर्कमफेरेंस लेंगे, और क्या लेंगे, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, कि टोटल 5 डायमीटर है उनकी लेंथ कितनी है। और सर्कमफेरेंस की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, सर्कमफेरेंस का जी हमारा फॉर्मूला होता है 2πr 5 मल्टीप्लाई में डी का मतलब क्या है, डायमीटर। अब देखते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमने निकाला 35/2, 5 मल्टीप्लाई में डायमीटर कितना है 35। यही बात है, कट करते हैं जो कुछ हो रहा है, 2 से 2 कट हो गया, 7 से कट हुआ कितने पर 5 से, 22 के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 5 होते हैं जी 110, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जी 5 से 15 15 15 25 175। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा 285 mm। यानी उसको बनाने के लिए हमें कितने mm की जरूरत पड़ेगी, 285 mm मिलीमीटर नहीं मिलीमीटर तार की जरूरत पड़ेगी। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसको रफ करके। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, इसका तो जी हमारा आंसर आ गया जी 285 mm आ गया जी। अब क्या निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, कि ब्रूच में जो सेक्टर बने हैं, अगर मैं इसको एक बार रफ करते हैं जी ब्लैक वाला, ठीक है, तो जी इसके अंदर जो सेक्टर बने हैं देखा जाए, अभी सेक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, हर एक सेक्टर का हमें निकालना है जी एरिया कितना होगा। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए सेक्टर का हमें 2 चीज चाहिए होती है जी, क्या कुछ, एक तो चाहिए होती है जी रेडियस। रेडियस की बात की जाए हमने अभी निकाला था, ठीक है ना, कितना 35/2 mm निकाला था।
और क्या चाहिए जी, और चाहिए जी हमें चाहिए एक एंगल। एंगल तो हमें इसके अंदर गिवन है नहीं, है ना, वे कहीं पे एंगल नहीं दे रखा। तो पहला काम क्या होगा, हमें एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। किस तरह निकालेंगे कि हमें पता, देखो सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो सर्कल की जो हमारा कंप्लीट सर्कल है उसका एंगल कितना होता है जी, वो होता है जी 360 डिग्री का। ठीक है, और इसको कितने पास कर रहे हैं, अब सर्कल का भी 10 इक्वल का है इसने। अब 360 डिग्री है, इसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में, 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो कैसे निकलेगा कि एंगल निकालना है जी हमें, एंगल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुच, कि किस तरह निकलेगा एंगल है कि टोटल एंगल का जो होता है हमारा 360 डिग्री का, कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है ये, 10 डिग्री से। तो कट करेंगे, सॉरी 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, यानी एक एंगल कितने का बन गया, 36 डिग्री का। इसके अंदर 36 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तो ठीक है जी, हमें क्या निकालना है जी, अब एरिया निकालना है जी, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुच। अभी निकाल देते हैं जनाब। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना निकाला है जी, हमने निकाला है 36 डिग्री का, नीचे है 360, पाई की वैल्यू जी 22/7, रेडियस आई थी 35/2 मल्टीप्लाई में 35/2, यही था जी। कट करते हैं, देखो इससे कट हुआ कितने पर, 10 पे। अब 7 5 जा 35 कट हो गया। अब 5 से कट किया, कितने कट हो गया जी, ये 2 पे। 2 से कट करते हैं जी 11 पे। कुछ और कट हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो 11 की और 35 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 385, और नीचे क्या है जी, 2 2 जा 4। ठीक है, ये किसमें है, मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जनाब, ये हो गया जी हमारा इसका एरिया। ठीक है, यही निकालना था ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं सभी दोस्तों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट लग रहा है, दिक्कत परेशानी लग रही है, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर पूछो तो वहां पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।